अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट। मुझे कहते हैं अरमान अली। प्लस पॉइंट के इस ज़बरदस्त से शो में एक बार आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मियाँ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, शेर दहाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन सर पर मौजूद हैं। आज शहरियों से जानेंगे कि चौथी बार शेर दहाड़ेगा या फिर शेर भागेगा। मरियम नवाज़ साहिबा जो कि कहती हैं कि शेर आ चुका है, शेर दहाड़ने के लिए भी तैयार है और इस बार बड़े मियाँ साहब मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए हैं। क्या वाकई ये सच है? वो मियाँ साहब जो 3 बार मुल्क की तकदीर नहीं बदल सके, चौथी बार बदलेंगे। वो मियाँ साहब जो भाई के दौरे इक़्तिदार में 15 महीने मुल्क की तकदीर बदलने तो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन 4 सालों बाद आज पाकिस्तान आए हैं। वाकई सच में पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए हैं। शहरियों से ही जानते हैं शहरी इस पर क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। सर, इस वक्त लोग कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ मुल्क में आ गए हैं, शेर दहाड़ेगा। क्या लगता है, शेर दहाड़ेगा या भागेगा? भाई शेर मैं छोटा सा था तो दौड़ने लगा, फिर उधर से भागने लगा, फिर शेर वापस आने लगा, फिर शेर भागने लगा। ये 2 साल बाद फिर दुम उठाए हुए ऐसे ही भागेगा। ये मैं बता देता हूँ आपको कि 2 साल के बाद ये फिर दुम उठा के भागेगा। क्या दौड़ा है, क्या दौड़ा है मुल्क के लिए? मुल्क तो इन्होंने खाया 40 सालों में। 40 साल हो गए मुल्क को काट काट के खा रहे हैं। क्या ये अपनी सरमायाकारी जाके बाहर मुल्कों में करते हैं, इधर क्यों नहीं करते हैं? भाई यहाँ पे फिर हमारे जो अदारों को ये सोचना चाहिए कि दूसरी नेशनलिटी वाले आदमी को यहाँ इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। सबसे बड़ी वजह यही है कि वो दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी लेके आते हैं, यहाँ से माल उठाते हैं, बुक्सा बंद करते हैं और चले जाते हैं, और अवाम यहाँ मुंह खुला हुआ देख रही है। चीनी के लिए, आटे के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए तरस रही है, मांगने में रिकॉर्ड बना रही है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ इस बार आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। 3 बार तो तकदीर नहीं बदली, भाई की हुकूमत रही 15 महीने, तकदीर नहीं बदली। चौथी बार तकदीर बदलेंगे? तकदीर बदली ना, पिछले 16 महीने 18 महीने में जो शहबाज साहब की हुकूमत आई उसमें तकदीर बदली। मेरी दुकान बंद रही, पूरा हफ्ता सड़ा हुआ आटा लोगों को मांगने पे मजबूर किया इन लोगों ने। और क्या तकदीर बदलेंगे? अभी यही तकदीर बदलेंगे कि जो लोग आटा खा रहे हैं उससे भी जाएंगे। इतने माहिर चोर हैं ये, इनको चोरी का बहुत बड़ा मुकद्दम इनाम मिलना चाहिए। ये चोरी के इतने मास्टर हैं कि ये पकड़ा ही नहीं देते हैं। ये जो कुछ बचा खचा ये भी लेके जाएंगे संदूक में डाल करके। दारों को ये सोचना चाहिए कि पहले करप्शन का हिसाब दो, बाद में इलेक्शन लड़ो। अगर मुल्क में कानून आइन की बालादस्ती है तो कहाँ है? अगर है तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई पहले हिसाब दो, बाद में इलेक्शन लड़ो। इसको वहाँ से लाने की क्या ज़रूरत है? हमें कोई ज़रूरत नहीं। इनमें एक भी सियासतदान नहीं है। सियासतदान वो होते हैं जो अपनी मुल्क की आन के लिए, शान के लिए जान लगा देते हैं। ये तो डॉलर के लिए सियासतदान है, और क्रिकेटर भी ऐसे ही है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जैसा बड़ा अदाकार कोई भी नहीं है पाकिस्तान में? 4 सालों में मरियम नवाज़ जब भी बाप की याद सताने लगती, यहाँ से जहाज़ में बैठती और लंदन पहुँच जाती, लेकिन स्टेज पे रोना धोना शुरू कर दिया, मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए, बाप के गले मिलने लग गई जैसे पैदा होने के बाद मिली ही बाप को अब हो। भाई इसमें यह है, नवाज शरीफ ने किसी और की ज़बान बोली है। मैं दावे से कहता हूँ अपनी ज़बान से बात नहीं कर रहा। ये किसी दूसरे की ज़बान इस्तेमाल की है उसने, जो उसको पढ़ाया गया है। ये इतने बड़े सियासतदान और ये इतने बड़े लीडर होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। वो किसी की ज़ुबान बोल रहा है, किसी के बलबोते पे खड़ा है। वो अपने बलबोते पे नहीं है, इतनी उसमें गट्स ही नहीं है। नहीं तो 4 दफ़ा दुम कुंडी करके भागा यहाँ से, पूरी दुनिया उसने छान ली, मुँह छुपाता फिर रहा, फिर उसको यहाँ लाया गया। उसका पहले एहतसाब होना चाहिए, बाद में इलेक्शन कराने चाहिए। कूम के ऊपर डिपेंड करो, कूम को मारो नहीं, कूम को मत मारो। कूम जो चाहती है उसको वो करने दो। कूम के जो मसाइल हैं वो कूम को हल करने दो, तब जाके पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है और तरक्की हो सकती है। ऐसे तरक्की नहीं होती है। एक शहबाज शरीफ नहीं, 100 शहबाज शरीफ को ले आओ, जब तक कूम की तरक्की कूम नहीं चाहेगी तरक्की नहीं हो सकती। मतलब आप मायूस लग रहे हैं, आपको लगता है शेर इस दफ़ा भी दुम दबा के भाग जाएगा? भाई शेर भागे या तलवार भागे, हमारे को इससे लेना देना चाहिए। हमें मुल्क के अंदर वो हुक्मरान चाहिए जो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करे। इससे पहले 75 सालों में कौन सा ऐसा लीडर आया जो जिसने पाकिस्तान को आगे किया? पीछे करते 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 धकेलते धकेलते आज बांग्लादेश और बर्मा और इससे भी पीछे कर दिया। जो जुल्म और सितम पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ अभी तादी हो रही है, ये बर्मा के मुसलमानों के साथ भी नहीं है। बर्मा के अंदर मुसलमानों को मारा जाता है, अभी वो तादी उससे ज़्यादा तादी पाकिस्तान के मुसलमानों पे हो रही है।
कोई अपना हक मांगने के लिए नहीं खड़ा हो सकता, कोई अपनी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसको मारा जाता है। सहाफ़त को देख लो, कितने साफ़ी मारे गए, उनका क्या जुर्म है? ना उनको पता है हमें क्यों मारा गया, ना मारने वाले को पता है मैंने इसको क्यों शूट किया। ये बात है, मुल्क ऐसे नहीं सुधरते। मुल्क की तकदीर बदलनी पड़ती है, लेकिन कौम बदलती है। ये कौम मुर्दा हो चुकी है, नहीं तो कौम अपना हक मांगे, कौम के ऊपर छोड़ दे। चाहे नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, दूसरा शरीफ आए, इमरान खान आए, कोई भी आए, लेकिन उसको मेरिट के ऊपर आने दो और कौम जो चाहे उसको कौम को करने दो। ये फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले जो है नवाज शरीफ जब पाकिस्तान नहीं आ रहे थे तो कह रहे थे वो भगोड़ा है, वो पाकिस्तान से भाग गया है। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं तो पीटीआई लवर्स ज़्यादातर ये कहते दिखाई देते हैं जी ये मुल्क वापस क्यों आया है, डील हो गई है। आपको क्या लगता है, वाकई कोई डील हुई है? ये कौम बेगैरत है जी। कौम ने कभी किसको चॉइस कर देते हैं, कभी किसको, तो ये सारा काम जो है ना कौम का है, कौम बेगैरत है जी। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा शेर दहाड़ेगा या शेर जो है भागेगा? ये तो कौम पर डिपेंड करता है कि कौम कितनी बड़ी बेगैरत है। जो जितने बड़ा बेगैरत होगा उसको उतनी बेगैरत वोट देगी कौम। क्या लगता है दौरे इक़्तिदार नवाज शरीफ का इस दफ़ा आने वाला है या फिर नहीं? ज़ाहिर बात है कि जिस तरह वो आए हैं उसी तरह उनकी डील है, वो वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर किस वज़ीर आज़म चौथी बार नवाज शरीफ बनते हैं, मुल्क की तकदीर बदलती नज़र आती है आपको? मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इनकी फैक्ट्रियाँ बनती हैं नज़र आ रही हैं, इनके ही काम नज़र आ रहे हैं। इमरान खान आए हैं जी, पहले कहते थे कि मैंने जब आऊँगा तो वाम में तो वज़ीर आज़म बनूँगा, मुझे पैदल आना पड़ेगा, पैदल आऊँगा, साइकिल पर आना पड़ेगा, साइकिल पर आएंगे। जब वो कमीना बना है तो हेलीकॉप्टर से आ रहा था असम्बली तक, ठीक है, वो भी बड़ा कमीना आदमी निकला है। ये उनसे बड़े कमीने हैं, जरदारी उनसे बड़ा कमीना है, ये सब कमीने हैं, कमीनों का टोला है ये। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं पाकिस्तान में। पहले जो है वो हम ये सुनते रहे कि वो जी भगोड़ा है, यहाँ से भाग गया है। अब हम सुन रहे हैं ये क्यों वापस आया है, डील हो गई है। बहुत सारी मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती नज़र आती हैं। आपको क्या लगता है इस दफ़ा शेर दहाड़ेगा या फिर भागेगा? देखें, बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा जो है वो सवाल आपने किया। आपको भी नज़र आ रहा है अगर डील के बगैर वो आते तो उनका इस तरीके से इतना बड़ा इस्तकबाल ना होता, ठीक है। ये डील का हिस्सा है बेसिकली। अब कौन सी डील है ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं कि डील कौन सी है। तो वो यहाँ पर आकर जब वो एयरपोर्ट पे वहाँ यहाँ से आए, अदालतें पहुँच गई वहाँ पे, लाहौर नहीं सॉरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वहीं पे सारे काम ख़त्म हुए। उसके बाद वो चले गए लाहौर के लिए ख़ुसूसी त्यारों में, और लाहौर में भी आपने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, उन्होंने अपनी तकरीर की, उन्होंने हमें बताया कि भाई मैं आ गया हूँ, आपने अब जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, बिल जो है वो सारे मैं दूँगा, गैस के बिल मैंने देने हैं, आटे के बिल, ये सारी चीज़ें, डालडा जो है वो मैंने आपको घर में ला के जो है वो देना है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़, कल भी मैं जब गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ देखी कि यहाँ पे जो रेडियाँ हैं, अब उन रेडियों के ऊपर हमें साग जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है एबटाबाद के अंदर। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई ये साग किस तरह, उसने कहा जी मुझे 50 से 100 दे 3 गड्ढे। तो मैंने उनका कहा जी 100 दे 3 गड्ढे, मैंने कहा ये किस वजह से हुए हैं? उसने मुझे कहा जी कि आपको नहीं पता मियाँ साहब आ गए। मैंने कहा अच्छा मियाँ साहब क्या जो त्यारा था उस त्यारे में ये साग भर के ले गए हैं सिर्फ यहाँ पे? तो सूरत हाल आपके सामने है। तो ये लोग, मैं आपको ये बताऊं कि ये इक़्तिदार जो है ये फिर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ही होगा आगे, और गवर्नमेंट उन्हीं की बननी है। तो ये हम आँखें बंद कर लें या आँखें खुली रख लें, और इसके अलावा हम अपना वोट जिसको मर्जी है दे दें, मियाँ साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म बनना है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इस दफ़ा मियाँ साहब मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं। 3 बार 3 टर्नोरों में उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क की तकदीर नहीं बदली। 15 माह उनके भाई को हुकूमत मिली, उन्होंने तकदीर नहीं बदली। अब चौथी बार क्या वाकई सच में वो मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं? मुल्क की तकदीर तो वो बिल्कुल बदलने के लिए आए हैं। इससे पहले भी वो मुल्क की तकदीरें बदलते रहे हैं, और उन्होंने जिला वतनी जो है वो भी काटी है। तो ये साहब आप लगा लें कि वो मुल्क की तकदीर कैसे बदल रहे हैं। अब 4 साल मज़ीद ये भी लगा के वो आ रहे हैं इलाज के बहाने। तो मुल्क की तकदीर बदलने का जहाँ तक काम है, जहाँ तक सोच है, जहाँ तक अप्रोच है, तो मुल्क की तकदीर बदलना जो है वो उनके बस की शायद बात नहीं है। मुल्क की तकदीर तब ही बदलेगी कि जब साफ़ व शफाफ इंतखाबात होंगे, और जो वोट देने वाला वोटर है उसको ये पता होगा कि मैंने ये वोट जो है वो दिया है, वो किस जो लीडर है उसको ये वोट पड़ा है।
जब तक साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक जो है वो मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं होते और मुल्क बहरानों से कभी जो है वो नहीं निकल सकेगा। हमने बहुत से तजर्बे जो हैं वो लीडरशिप पे कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून रही, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर भी हमने देख लिया। तो ये अदवार हमने देखे हुए हैं। आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप की अगर बात हम करें तो हमने डिक्टेटरशिप के भी अदवार जो हैं वो देखे हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी हमने देखा हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ एक था तो एक डिक्टेटर, मगर उस डिक्टेटर के दौर के अंदर मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की भी आई, पैसा भी आया, सारा कुछ आया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, सब कह रहे हैं कि चौथी बार शेर धाड़ने के लिए तैयार है। क्या लगता है, शेर धाड़ेगा या भागेगा? देखें, ये डील के सिलसिले में आया है। डील जिन्होंने की है वो आप सब पाकिस्तानियों को पता है कि ये डील में आए। ये तो हारे हुए को भी जिता लेते हैं और यहाँ पे जिसकी लाठी उसी की भैंस का सिस्टम है। और ये कानून ये अगर चाहे हमारे हुक्मरान, हमारी फ़ौज जिसको चाहे मुजरम बना ले और जिसको चाहे बरी कर दे। क्योंकि आपने ख़ुद देखा, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ कि भाई मैं बोलूँ कि किसी पार्टी के साथ हूँ। आपने देखा है कि 75 सालों में हमारे मुल्क के हालात नहीं बदले, हमारा मुल्क पीछे ही जा रहा है। और देखें मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो ये इनकी जो है इनके आजमाए हुए को बार बार क्या आजमाएंगे। तो मेन उनका भी कसूर नहीं है, मेन हमारी जो आपको पता है फ़ौज का ही सारा दारोमदार होता है। वो जिसको चाहे लाना चाहे तो जिसको हटाना चाहे तो वो हटा सकती है। हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। रात को 12:30 बजे अदालतें खुलती हैं और सुबह आगे फ़ैसला आपने ख़ुद देख लिया होगा कि क्या फ़ैसला आता है। यहाँ कोई कानून नहीं है। एक दिन जज साहब कुछ और बात करते हैं, दूसरे दिन जज साहब कुछ और बात करते हैं। तो ये आप सब लोग समझते हैं कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। लेकिन हमारी आवाम को समझना चाहिए, हमारी आवाम को, कि आजमाए हुए को मत आजमाओ। और देखो, कोई भी मेंबर आपके गांव में आता है, अगर उसने आपका काम नहीं किया, चाहे वो नून लीग का है, चाहे पीटीआई का है, चाहे किसी पार्टी का है, उसको दोबारा वोट मत दो। जिसने काम किया है, चाहे वो किसी पार्टी का है, आपके इलाके में काम करता है, आप उसको वोट दो। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि बड़े मियाँ मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं। क्या लगता है, चौथी बार वाकई तकदीर बदलेंगे मुल्क की? ये तो इन लोगों के देखा है, वो मेरा ख्याल है 3 से 4 बार वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। उनको पता है कि ये क्या तकरीर बदली है और किस तरह तकदीर बदलेंगे। तो वो तो आप लोग सब ही समझते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा मियाँ साहब अगर इस टनोर में आते हैं तो वाकई टनोर पूरा कर पाएंगे या फिर उनसे हुकूमत आधे में से छीन ली जाएगी? देखें, यहाँ हमारे बहुत से भाई खड़े हैं, कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी की दिल आज़ारी हो। जिसने फ़ौज की बात मानी, जिसने अमेरिका का कहना माना, ठीक है, वो इलेक्शन में वो कामयाब ना भी हुआ तो वो कामयाब होगा। एक बात। दूसरी बात उसकी ये है कि अमेरिका जैसे चाहेगा उस तरह करेगा। देखें, हमारे मुसलमान उधर फ़लस्तीन में कितने वो मारे हो रही हैं। हमारा आज दिन तक किसी लीडर ने, किसी ने कोई बयान तक नहीं दिया है कि भाई हमारे मुल्क में हमारे मुसलमान उधर मार रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन इधर ही किसी ने कोई बयान तक नहीं दिया कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। हम खाते अपना है, हम पीते अपने हैं, तो अमेरिका से हमें क्यों डर है? गैर मुस्लिम से हम क्यों डरें? हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। सबका ये कहना है कि जो है शेर पाकिस्तान आ चुका है, चौथी बार शेर दहाड़ेगा। आपको क्या लगता है, शेर इस बार दहाड़ेगा या भागेगा? दरअसल में बस ये तो एक डील के तहत आ रहे हैं ना। इससे पहले भी ये जब भी आए हैं तो डील के तहत आए हैं। अब भी इनको वो डील वाले ये डील दे के लेके आ रहे हैं। आज देखें कि उनको किस तरह एक नाइल शख्स को उसके लिए कानूनी रास्ता उन्होंने बना लिया है कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। और मेरे ख़्याल से इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो तकरीबन 90% वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं और वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनमें उन नौजवानों को जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जो जितने भी लोग जो इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग में शामिल हैं, मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हकीकी आज़ादी की जंग में उन्होंने हिस्सा लिए और इमरान ख़ान इंशाअल्लाह इस मुल्क में फिर आएगा और यही अवाम उसको लेकर आएगी। सर, अगला टेनोर तो इमरान खान को नहीं मिलने वाला, वो तो सामने फिक्स हो चुका है, वो तो मिलेगा मियाँ नवाज़ शरीफ को। सही, ऐसा ही रहा है। लेकिन अवाम अगर हकीकी मानों में ना
इलेक्शन फेयर इलेक्शन हो जाए तो 90% अवाम इमरान खान को चाहती है और वो 2 तिहाई अक्सरियत से इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन हालात जो डील वाले हैं, वो जो हमारी कंपनी है, जिसको आप कंपनी कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो उन्होंने तो वो उसके साथ डील कर ली है। लेकिन ये जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के साथ, ये जमहूरियत पे शब खून है। नाइल शख्स को जो इधर से पाकिस्तान से भाग कर बाहर गए हुए, अब उसको ऐसे प्रोटोकॉल से लेके आ रहे हैं जैसे हीरो बना के उसको यहाँ ला रहे हैं। यह पाकिस्तानी अवाम की भी तौहीन है और इदारों को चाहिए कि ऐसे नाइल शख्स को जो इधर से भाग कर गया है, इसको दोबारा यहाँ कौम पर मुसल्लत ना किया जाए। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मियाँ साहब चौथी बार आए हैं, कौम की तकदीर बदलेंगे। 3 बार इन्होंने अपने टेनोर में तकदीर मुल्क की नहीं बदली। भाई की हुकूमत 15 महीने रही, मुल्क की तकदीर नहीं बदली। क्या चौथी बार आपको लगता है कि मियाँ साहब वड्डे मियाँ तकदीर बदल पाएंगे? नहीं जी, कैसे बदल पाएंगे? वो अपने बल्कि बच्चों के और पोतों की तकदीर तो बदल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के तकदीर तो बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है हमें। वहाँ अलबत्ता यहाँ जो उनका शुरू से वो यहाँ से चोरी करके बाहर अपने बच्चों के लिए फ़्लैट तो बना सकते हैं, लेकिन ये बेचारी अवाम, इनका तो 73 साल से यही हाल है। जी नाजरीन, आज हमने शहरियों से ये जानने की कोशिश की कि बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि शेर एक बार फिर दहाड़ने को तैयार है। वाकई आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि क्या शेर इस बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दहाड़ेगा या फिर भागेगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने जान लिया है। प्रोग्राम में फ़िलवक्त तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए रिएक्शन शो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।